आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर के बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे टोटल आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। यह सेट आपको प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के लिए बनाया गया प्रैक्टिस सेट है। यह प्रैक्टिस सेट बिल्कुल न्यू सिलेबस और पैटर्न पे तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको 20 प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा। यह क्वेश्चन आपके जैसा कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सामान्य जागरूकता, पर्यावरण या फिर सामान्य विज्ञान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से इस बुक में प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। इसके साथ साथ ही इस बुक की खासियत यह है कि इस बुक में व्याख्या बहुत अच्छे से किया गया है, जहाँ पे यदि आप इसे पढ़ लेते हो तो आसानी से समझ सकते हो। तब घर बैठे भी तैयारी आप कर सकते हो, तो जरूर इस बुक को परचेज करो। इस बुक का लैंग्वेज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। वहीं आप इस बुक को परचेज कैसे कर सकते हो, तो यह बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ये आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी इस बुक का, जहां से आप इस बुक को आसानी से परचेज कर सकते हो। तो अब आप घर बैठे भी तैयारी करो और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाओ। एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो अब हो जाओ तैयारी, क्योंकि फाइनली आप लोगों का दरोगा का वैकेंसी आ चुका है। मैं बात कर रही हूँ झारखंड दरोगा की भर्ती को लेकर, जो कि 2023 में वैकेंसी फाइनली आ चुकी है। इसके साथ साथ ही दरोगा के एग्ज़ाम में बहुत बड़े बदलाव भी आया है। अब क्या बदलाव आया है, खासकर एग्ज़ाम और फिजिकल को लेकर ये चेंजिंग आया है, तो अब क्या आया है, तो इसे जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इसका सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए और इसका नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बात कर रही हूँ झारखंड दरोगा भर्ती की वैकेंसी के बारे में, जो 4 साल बाद अब झारखंड में 946 दरोगा की सीधी नियुक्ति होगी। इसके साथ साथ ही कितने पोस्ट ऐड भी होंगे वो भी मैं बताऊँगी। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 4 साल बाद अब झारखंड में दरोगा की सीधी भर्ती आई है। इसके साथ साथ राज्य में दरोगा के 3134 पदों पर स्वीकृति, इनमें 30% खाली है। अब कैसे खाली है, इसके साथ साथ इसकी कैटेगरी क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये सारे न्यूज मैं अभी आपको बता दूंगी। वहीं आपको यहाँ पे भी सर्जेंट के लिए भी पोस्ट दिया गया, लेकिन इसमें बहुत बड़े बदलाव, सबसे ज़्यादा खुशखबरी की बात है। जो भी बदलाव आया आप लोग की खुशखबरी को लेकर है। आपको ये खुशखबरी क्या है, तो आपके सस्पेंस को अब मैं ख़त्म करती हूँ। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हेमंत सरकार ने नियुक्ति का फॉर्मूला बदला है। पहले दौड़ लिया जाएगा, फिर लिखित एग्ज़ाम होगा। जैसा कि पहले आप लोग को पता होगा कि पहले रिटन एग्ज़ाम होता था, फिर दौड़ होता था और इसके बाद आप लोग का मेरिट बनता था। लेकिन इस बार से आप लोग के लिए बहुत अच्छा कर दिया गया है। पहले से ही फिजिकल टेस्ट रखा गया है, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि यदि आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हो तो आप आसानी से एग्ज़ाम की तैयारी में लग जा सकते हो और पूरी निश्चिंत होकर एग्ज़ाम की तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल तो अच्छा रहता है, लेकिन या फिर 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं जिनका फिजिकल अच्छा रहता है, कि कोई पढ़ाई में अच्छे रहते हैं, कोई पढ़ाई में अच्छे रहते हैं तो फिजिकल में वीक रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग का फिजिकल पहले ले लिया जाएगा, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ायदा भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या क्या न्यूज आई है, मैं तो सारा आपको डिटेल शेयर करना चाहूँगी। कि राज्य में दरोगा के 3134 पदों पर स्वीकृति, इनमें 30% है खाली। इसके साथ साथ आपको इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आसानी से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि 4 साल के बाद झारखंड में दरोगा की वैकेंसी आई, जैसा बहुत सारे स्टूडेंट को इंतजार था। तो सीधी नियुक्ति होगी। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को इसकी अधियाचना भेजी है। इसमें कहा गया है कि अधियाचना दरोगा की भर्ती के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग, जैसा कि झारखंड का है, तो JSSC को भेजी जाए। अधियाचना के मुताबिक 596 को भर्ती रेगुलर नियुक्ति के आधार पर की जाएगी। इसके लिए रोस्टर क्लियरनेस भी हो चुका है। इसके अलावा जिला इकाइयों के बैकलॉग की 350 रिक्तियाँ हैं, इन दोनों को मिलाकर कुल 946 पोस्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे 596 और 350 दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल 946 पद अभी खाली हैं, जिस पे वैकेंसियाँ निकलेगी। इसके अलावा सर्जेंट, जैसा कि आप लोग को सर्जेंट का पद बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि बिहार दरोगा कितने का सपना होता है, सर्जेंट। तो सर्जेंट के लिए भी यहाँ पे सीट रखा गया है, जो कि 29 पदों पर बहाली होगी। इसके साथ साथ सर्जेंट के कुल 100 पद पर स्वीकृति है, इनमें से 71 कार्यरत है,
गौरतलब है कि राज्य के अब तक सिर्फ 2 बार ही दरोगा की सीधी नियुक्ति हुई है। वर्ष 2012 में हुआ था जो कि 384 पोस्ट के लिए हुआ था। वहीं 2018 की बात किया जाए तो ये हुआ था 2580, मतलब 2580 दरोगा की बहाली हुई थी। इनमें स्पेशल लॉन्च में 480 दरोगा भी शामिल थे। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले रिटेन होता था, लेकिन हेमंत सरकार ने नियुक्ति का फॉर्मूला बदल दिया है। अब पहले दौर होगा फिर लिखित परीक्षा होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन यही है कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि हेमंत कैबिनेट ने दरोगा और सिपाही की नियुक्ति का फॉर्मूला बदल दिया है। अब पहले दौर की प्रक्रिया पूरी होगी फिर लिखित परीक्षा होगी। दरअसल शिबू सोरेन ने के मुताबिक जो कि पहले मुख्यमंत्री थे, उनके काल में पुलिस बहाली में दौड़ को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन रघुवर सरकार ने इस नियम को बदल दिया है। पहले लिखित परीक्षा पास करना अनिवार्य था, इसके बाद ही दौड़ की प्रक्रिया होती थी। लेकिन हेमंत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से इस नियम को बदल दिया है। पहले दौड़ को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है। तो अब आपको सबसे ज़्यादा यदि पहले इस वैकेंसी आपको तक ही पहुँचती है तो सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना होगा, तो अपने फिजिकल पे ध्यान देना होगा, उसके बाद मेंस को। तो ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि पहले फिजिकल क्वालिफाई करूंगा उसके बाद मैं रिटेन निकालूंगा। तो फिजिकल पे मेहनत करोगे तो आराम से निकल सकता है, लेकिन रिटेन एग्जाम पास करने के लिए आपको पढ़ाई करना होगा। और पढ़ाई करने के लिए कम से कम आपको तो 1 से 2 घंटा अभी से ही टाइम देना होगा, क्योंकि हाँ ये भी ज़रूरी है कि फिजिकल पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जो कि आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा। ऊपर से इतनी गर्मी है तो फिर भी, लेकिन दरोगा जो कि 2 स्टार का सपना बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है, तो ये ज़रूर आप इस सपने को जियो और एक पोस्ट अपने नाम करो। इसके साथ साथ आपको कैटेगरी वाइज कि कौन सी कैटेगरी में कितने पोस्ट रखे गए हैं, तो आपको यहाँ पे सारी कैटेगरी यहाँ पे दिख रही होगी। ऐसे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे PDF का मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हो। वहीं यहाँ पे आप लोग को एक बात बता दूँ, खासकर महिलाओं के लिए भी 5% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, तो ये भी उनके लिए भी खुशखबरी की बात है। ऐसे भी लड़कियों लोग को कम से कम एक जॉब होना चाहिए और उनके पास ये बहुत अच्छा मौका आया है। और ऊपर से आपके एग्ज़ाम क्या मतलब कि अब चेंजिंग भी हो चुके हैं, तो इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हो। जैसा कि दरोगा के पदों पर होने वाली नियुक्ति निःशक्तों को आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ SC को मिलने वाला 26% आरक्षण में 2% पद आदिम जनजाति के लिए होगा, जो क्षैतिज रूप से आरक्षित किया गया है। वहीं कुल पदों का 2% खेलकूद जो कि स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं उनके लिए होगा। वहीं महिलाओं के लिए 5% आरक्षण मिला है यहाँ पे। इसके साथ साथ ही आपको 596 दरोगा की नियुक्ति के लिए, जैसा कि आपको यहाँ पे सारे चीज़ दिख रहे होंगे, वहीं आपको 350 वैकल्पिक यहाँ पे सारे नियुक्ति आपको दिख रहे होंगे। कैटेगरी वाइज क्या अनारक्षित के लिए कितने रखे गए, SC के लिए कितने रखे गए, OBC के लिए कितने रखे गए, तो ये आप लोग को मैं इसका सारा डिटेल डाल दूंगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आसानी से इसे ले सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इसका सिलेबस भी आपको पता चले, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है, फॉर्म फिलअप करने के टाइम कौन कौन से पेपर लगते हैं, ये सारी जानकारी मैं दे दूँगी। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में झारखंड दरोगा के सिलेबस और पैटर्न के साथ मिलती हूँ।